गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज हम आप सबको भाषा का और हिंदी का जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, जो एग्जाम सीटेट के एग्जाम जो पिछले ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दोस्तों, और प्रैक्टिस भी है इसमें दोस्तों, और रिवीजन क्लास भी है दोस्तों। आइए आज की क्लास देखते हैं दोस्तों हम, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन हैं। ये दोस्तों इसमें आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों, गद्यांश। क्या है दोस्तों, गद्यांश। आज हम आप सबको गद्यांश पढ़ाएंगे, ठीक है। गद्यांश के और सारे क्वेश्चन जो इसमें होंगे, सब में गद्यांश के सारे क्वेश्चन दोस्तों, जो गद्यांश पद्यांश की क्वेश्चन है सब शामिल है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग में रिवीजन क्लास भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक है दोस्तों। आइए तो आज की क्लास देखते हैं। इसमें क्या क्या है दोस्तों, 121 से 128 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है दोस्तों। आइए गद्यांश को पढ़ा जाए। हमें स्वतंत्रता 15 वर्ष ही हुए थे। क्या दोस्तों, हमें स्वतंत्रता के 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी देश चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया और उत्तरी सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियों और शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पूछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित रह गए। ये दोस्तों आज का गद्यांश है। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने में। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी, वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों को दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। और चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने, कौन दोस्तों, प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। तो प्रदीप, कौन दोस्तों, प्रदीप थे संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुंचे। किसके पास दोस्तों, सी रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई, ठीक है। तो जब रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई तो 26 जनवरी का शुभ दिन आया, ठीक है। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ कौन दोस्तों, लता मंगेशकर, कौन दोस्तों, लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, समय जैसा थम गया, सभी के मन एक ही भाव एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे और आंसू ही थमते ही नहीं थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच है, के बारे में क्या सच है। मन्ना डे ने रे सुर दिया, या फिर सी रामचंद्र ने संगीत दिया, या फिर लता मंगेशकर ने स्वर दिया, या फिर प्रदीप ने लिखा। तो यहाँ पूछा ए मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है। तो क्या सच नहीं दोस्तों, क्योंकि प्रदीप ने ही लिखा था, लता मंगेशकर ने स्वर दिया दोस्तों, सी रामचंद्र ने संगीत दिया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा दोस्तों ए जो नहीं था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। मन्ना डे ने सुर दिया था, मन्ना डे ने सुर दिया, ठीक है। और श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया और प्रदीप ने लिखा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मन्ना डे ने रे सुर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न होने के कारण था, क्या होने का कारण था। सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार करना, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, या फिर चीन का दबाव, फिर हजारों युवकों का शहीद होना। तो इसमें क्या था दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, हजारों युवकों का शहीद होना। क्या हो जाएगा दोस्तों, हजारों युवकों का शहीद होना। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हजारों युवक दोस्तों क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। क्या हो गए दोस्तों, शहीद हो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई होगी, फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, प्रदीप और श्री रामचंद्र दिल्ली आएंगे, 26 जनवरी को पर्व मनाया जाएगा। तो अभी भी हम लोग दोस्तों उसमें पढ़े थे। तो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार की गई। जब वो रामचंद्र ने रक्षा मंत्रालय को सूचना दी तो गीत प्रस्तुत करने की चुनौती को स्वीकारा गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ये रिवीजन क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें प्रैक्टिस भी है। आप लोग प्लीज रिवीजन को करिए और प्रैक्टिस को भी करिए। पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है, जो ये दोस्तों जैसे जो सीटेट का एग्जाम है उसमें पिछले पेपर जैसा हुआ है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ होता है आक्रमण करना, पराजित करना, विश्वासघात करना और युद्ध में घायल होना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्वासघात करना। पीठ में छुरा घोंपने का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, विश्वासघात करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया। भीड़ जुटाने के लिए, लता मंगेशकर के गीत सुनने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। तो यह किस लिए बुलाया गया दोस्तों, भीड़ जुटाने के लिए, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भीड़ जुटाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का अर्थ है विधवा हो जाना, अभागिन हो जाना और वियोगिनी हो जाना, या फिर अनाथ हो जाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मांग का सिंदूर दोस्तों विधवा हो जाना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विधवा हो जाना, ठीक है दोस्तों। यह सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देश का हौसला पस्त था क्योंकि तैयारियां नहीं की गई थी, कोई उमंग शेष नहीं थी, फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, चीन से मात खाई थी। तो यह इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई उमंग शेष नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम लोग चीन से हार गए थे, ठीक है, क्योंकि चीन से हम लोग हार गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? नींद उमड़ आई, आंसू उमड़ चले, दूध उमड़ने लगा, भीड़ उमड़ पड़ी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूध उमड़ने लगा। उमड़ना मतलब दूध उमड़ने लगा, दूध उमड़ने लगा। दोस्तों वाक्य में क्रिया शब्द का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में दूध के साथ उबलने लगा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों उमड़ना, क्योंकि यहाँ उबलना, दूध उबलने लगा, उबलने का प्रयोग हो, क्योंकि यह यहाँ पे वाक्य गलत है। तो यहाँ दोस्तों उबलने लगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? दूध उबलने लगा। उमड़ना मतलब दूध का उबलने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 129 143 के नीचे दिए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। तो इसमें बाल साहित्य का उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चों को जीवन कौशल सिखाना होगा दोस्तों? नहीं होगा। बच्चों को भाषा के नियमों को जानकारी देना? नहीं। बच्चों को उत्साहित पाठन करने के लिए प्रोत्साहित करना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, बच्चों को किसी चीज़ के लिए उत्साहित करना और पाठक बनने के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षणिक निहितार्थ क्या है? तो संदर्भ का व्याकरण पूछा। क्या पूछा दोस्तों? संदर्भ का व्याकरण का शैक्षणिक निहितार्थ क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक से होगी दोस्तों? नहीं। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है दोस्तों? यस, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है? तो कहानी कहने के तरीके द्वारा, या फिर कहानी गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, या फिर कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी देना, या फिर कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। ऑप्शन हमारे इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी देना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवलोकन को आकलन की भाषा तभी कहा जाता है जब वह अवलोकन क्या हो जाता है दोस्तों? अवलोकन हो जाता है। क्या हो जाता है? अवलोकन। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे को किया जा रहा हो? नहीं। लड़के लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा हो? नहीं। अनिवार्यता या फिर औपचारिक रूप से किया जा रहा हो दोस्तों? नहीं। नियमित रूप से किया जा रहा हो दोस्तों? यस। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियमित रूप से किया जा रहा हो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ऐसे सुरभि क्या दोस्तों? सुरभि किसी को ऐसे शब्द या फिर विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिससे 2 से अधिक बार तक की आवृत्ति हुई हो। आप उससे या फिर उसे क्या कहेंगे? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऐसे शब्दों को विकल्प ढूंढ कर देगी, या फिर ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेगी, या फिर बोलते समय इस ओर ध्यान न देने की कहेगी, या फिर त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएगी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेगी। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लीज़ जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है कौन दोस्तों? क्या दोस्तों? प्रारंभिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है कौन? पोर्टफोलियो, वीडियोग्राफी, नाटक का मंचन, लिखित परीक्षा। तो कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। नाटक मंचन, नाटक मंचन। कौन है दोस्तों? नाटक मंचन। ठीक है दोस्तों, नाटक मंचन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों? जैसे सबसे उपयुक्त विधि है, इसे बच्चों की संवादी अदायगी, लय, स्वर, स्वराघात, बालाघात आदि की जांच की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसे नाटक का मंचन कराने से दोस्तों इसमें बच्चों की संवाद अदायगी, लय, स्वर, स्वराघात, बालाघात आदि की जांच की जा सकती है। किसे दोस्तों? नाटक मंचन से। ठीक है, यदि तुम्हें डालियाँ भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। तो बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, या फिर बच्चों को मौखिक परीक्षा लेना, या फिर बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्ति करना, फिर बच्चों के लिए नए शब्दों का परिचय कराना। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों के अनुभव चिंतन को स्थान देना। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? अकादमिक सत्र शुरू होने से 2 माह बाद तक कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। ऐसे स्थिति में शिक्षक क्या होंगे? तो ऐसे स्थिति में शिक्षक क्या होंगे दोस्तों? भाषाई क्षमताओं के विकास के अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। किसमें दोस्तों? भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ को भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है क्या? परिवारवाद संवाद, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, या फिर सामाजिक अंतरक्रिया, फिर भाषा प्रयोगशाला। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। से सामाजिक अंतरक्रिया क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक 1 मिनट दोस्तों। सामाजिक 1 मिनट क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक अंतर क्रिया हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है?
आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है बच्चों को? तो व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करवाना, अक्षरों का बनावट के प्रति सचेत करना, या फिर सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, फिर मातृभाषा की लिपि की पहचान करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। क्या हो जाएगा दोस्तों? सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहज व्यक्ति का अवसर देना। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सहज व्यक्ति को अवसर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इसमें जैसे दोस्तों भाषा के चारों ओर कौशल अंतः संबंधित है, जैसे सुनना, बोलना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के 4 कौशल हैं। तो भाषा के कितने कौशल होते हैं दोस्तों? भाषा के 4 कौशल होते हैं। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। कौन कौन से दोस्तों? जैसे सुनना, ठीक दोस्तों, सुनना, बोलना, ठीक है, सुनना, बोलना, लिखना हो गया, और पढ़ना। कौन दोस्तों? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये सभी भाषाई कौशल अंतर से संबंधित है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित, जिससे सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना चारों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पढ़कर समझना। क्या दोस्तों? पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? कहानी का अंत बदलाव देना नहीं, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना होगा दोस्तों। यस, कहानी पर आधारित व्याकरण को समझना होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है? बच्चों से किसी कहानी का अंत या फिर बदलावना, अपनी भाषा की कहानी कहने को कहना, उन पर आधारित प्रश्न को बनवाना, या फिर रचनात्मक कार्य है जैसे कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना पढ़कर समझने से संबंधित नहीं है। कुल मिलाकर जैसे व्याकरण से समझने से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसे भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। जैसे अक्षरों का, वर्णों का क्रम जानना नहीं, किसी शब्द का अर्थ जानना नहीं, किसी शब्द को समार्थी जानना नहीं, किसी शब्द की वर्तनी जानना। क्या क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई शब्द है तो उसका वर्तनी जानना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? वर्तनी जानना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब बच्चे भाषा के भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे होते हैं साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, या फिर साथ साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं, या फिर केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, या फिर केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला गद्यांश देखते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला गद्यांश क्या है दोस्तों? आइए पढ़ते हैं। इसमें क्या है? बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। क्या था दोस्तों? वह साल ठन ठन गोपाल था। इस दोस्तों जब इसको पढ़िए तो उस चीज़ को आप टिक कर लिया करिए। ठीक है, जैसे खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे सुलझा डाला। सावन सिर पर था और बादल लापता, कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने की नींद खुली और थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगी। तो चारपाइयाँ आंगन से उठाकर भीतर कर ली गईं, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों के त्यों, लिहाजा वह रात रत जगह में ही बीत गई। रत जगह, इस चीज़ को आप लोग नोट्स कर लीजिए। रत जगह में ही बीत गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली दफ्तर से ही जारी थी, न उससे धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल, क्या दोस्तों? बादल बीच में जरा सा मुर्र खामोश हो रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा रेनी डे, क्या दोस्तों? रेनी डे मनाने का फैसला लिया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालात कटे। खेत में पानी भरने पर भागे, इसे चूहों जैसी थी। तो बारिश से पूरी तरह ऊब कर हम सोए, और इस उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बारिश के लिहाज से दोस्तों क्या है? बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव है बहुत बारिश हुई थी, अकाल के कारण पैसा नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाया, फिर बारिश ही नहीं हुई। तो बारिश के लिहाज से दोस्तों क्या हो जाएगा? साल ठन ठन गोपाल था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बारिश नहीं हुई थी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बारिश नहीं हुई थी। बारिश नहीं हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावन सिर पर था। ठीक है, सावन सिर पर था। इस वाक्य में आशय का सावन दूर था, आ चुका था, आने वाला था, सूखा था। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आ चुका था। क्या हो जाएगा दोस्तों? आ चुका था। ठीक है, आने वाला था, सॉरी दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? आने वाला था। ठीक है, बादल क्या था दोस्तों? आने वाला था। ठीक है, बादल आने वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग तेज बारिश के न होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। लोग बारिश होने से खुश थे, लोग बारिश के न होने से परेशान थे। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों लोग बारिश होने से खुश थे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
लोग बारिश होने से खुश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झींसियाँ शब्द का भाव है तेज फुहारे, बहुत हल्की बूंदाबांदी, तेज बूंदाबांदी या फिर बहुत हल्की बूंदाबांदी, मूसलाधार बारिश। ये क्या है दोस्तों? झींसियाँ हैं। ये क्या है दोस्तों? झींसियाँ हैं। तो झींसियाँ शब्द का भाव किससे है दोस्तों? बहुत हल्की बूंदाबांदी। किससे दोस्तों? बहुत हल्की बूंदाबांदी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तैर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया और वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? पढ़ाई में पिछड़े, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले, या फिर दिमाग से कमजोर, बारिश का मजा लेने वाले। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इस वाक्य में क्या हो जाएगा? पढ़ाई में पिछड़े। क्या हो जाएगा दोस्तों? पढ़ाई में पिछड़े। ठीक है दोस्तों, हम जैसे ढीलों एक तरफा रेनी डे मनाने का फैसला किया, इस वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया? पढ़ाई में पिछड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? किन लोगों ने? जो पढ़ाकू थे, जो डरपोक थे, जो बारिश से बचते थे, जो भीगना नहीं चाहते थे। जो पढ़ाकू थे। क्या दोस्तों? जो पढ़ाकू थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो पढ़ाकू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावन सीट पर था और बादल लापता था, वाक्य में क्या? सरल, संयुक्त, मिश्र, संकेतवाचक। सावन सीट पर था, तो इसमें क्या दोस्तों? सावन सीट पर संकेत दे रहा है। क्या दे रहा है? संकेत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? संकेतवाचक। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? संकेतवाचक हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।